स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पाकिस्तानी आर्मी के फॉल्स क्लेम्स तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुने ही होंगे और उनके DG ISPR कई बार न्यूज में रहते हैं अपने इन फॉल्स क्लेम्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो कि क्लेम करता है कि उसने इंडिया के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो अपनी बलोच इंसर्जेंसी को ही नहीं संभाल पा रहा है। अगर आप बलोच इंसर्जेंसी की बात करें तो कुछ ही दिन पहले बलोच फ्रीडम मूवमेंट वाले लोगों ने 12 जगह पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बलोच रीजन के जो CM थे वो रोते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जब उन लोगों ने अटैकर्स की फोटोज रिलीज की तो ये फोटोज सामने आई और इन फोटोज के अंदर एक्चुअली फीमेल मिलिटेंट्स थे जिन लोगों ने उन पर अटैक किया, यानी कि फीमेल रिवोल्यूशनरीज थी जिन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं पीछे रेड के अंदर, ये है आसिफा मेंगल। और आसिफा मेंगल 21 साल की उम्र में बलोच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। आज ये 24 साल की हैं और इन्होंने फिदाइन अटैक कंडक्ट किए हैं पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट। यही नहीं, एक वीडियो सामने आया था कुछ दिन पहले जिसके अंदर ये फीमेल जो लीडर हैं, इन्होंने अटैक करते हुए इनका वीडियो आया था। इनके हाथ में गन थी और उस गन के अंदर शी वॉज यूजिंग दैट गन एंड शी वॉज लाफिंग विद द अदर मेल मेंबर्स कि पाकिस्तानी आर्मी हमारा कुछ नहीं कर पा रही है। ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। ये सब कुछ दिखलाता है कि पाकिस्तानी जो बलोच रेबेलियन मूवमेंट चल रहा है, जो बलोच फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर फीमेल्स का रोल और पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। अब बलोचिस्तान हम लोग हमारी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से जानते हैं कि अगर कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बलोचिस्तान का फ्रीडम होना ज़रूरी है। और इस बलोच इंसर्जेंसी में अब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गया है और ये दिखता है इन रीसेंट न्यूज़ से। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर चाइनीज़ इंस्टीट्यूट, कराची यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर अटैक हुआ था जिसके अंदर एक फीमेल थी जिनका नाम था श्रिया बलोच। उन्होंने अटैक कंडक्ट किया था और उसके अंदर तीन चाइनीज़ नेशंस मरे थे। और आप जानते हैं बलोचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट लोकेटेड है और ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, इट इज़ बीइंग एक्चुअली फंडेड बाय चाइना अंडर इट्स बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो बलोच वाले जो लोकल्स हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और इसके अंदर भी जो अटैक हुआ था उसके अंदर भी एक फीमेल थी, यानी कि कई सारी फीमेल्स बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पार्ट बन चुकी हैं एंड नाउ दे आर अटैकिंग पाकिस्तानी आर्मी। Now, what are the reasons that females are starting to participate in such huge numbers? क्यों इन large numbers के अंदर females का participation बढ़ गया है बलोच रिबेलियन मूवमेंट के अंदर? तो देखिए, अगर आप इसको समझेंगे तो दुनिया में जहाँ जहाँ रिवोल्यूशंस हुए हैं उनमें कई जगह फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया इन रिवोल्यूशंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि LTT का जो मूवमेंट था श्रीलंका के अंदर, उसके अंदर ऑलमोस्ट 30% पार्टिसिपेशन फीमेल्स का था। इनफैक्ट LTT ने जब राजीव गांधी के ऊपर अटैक किया था वो भी एक फीमेल मिलिटेंट ने ही अटैक किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। दूसरा आप देखें वियतनाम वॉर के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका लड़ रहा था, US जो कि बिल्कुल बुरी तरह परेशान हो गया था वियतनाम के अंदर, उसके अंदर भी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। फीमेल्स सप्लाई लाइंस प्रोवाइड कर रही थी, फीमेल्स फूड सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी, फीमेल्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द अमेरिकन सोल्जर्स। और ये सभी ने अमेरिका की भी नाक में दम करके रख दिया था। अगर अपन आज के रेवोल्यूशंस की बात करें तो बलोचिस्तान रेबेलियन मूवमेंट मुझे लगता है सबसे बड़ा मूवमेंट है इस डेकेड का। ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ईरान के अंदर जो रेजीम चेंज की बात हो रही है, उसके अंदर भी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और यही चीज देखने को मिलती है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट में, जहां पे फीमेल्स आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन ह्यूज नंबर्स। व्हाई आर दे डूइंग सो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लेट अस लुक इनटू दैट। अब देखिए क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी 2-3 फ्रंट्स पे ऑलरेडी बिजी है। एक हो गया इंडिया वाला फ्रंट, जहां पे वो कश्मीर के ऊपर उनका जो फॉल्स क्लेम है बार बार वो करते रहते हैं और उसके चक्कर में इन्वॉल्व रहते हैं। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को इंटरनली मजबूत रखने के लिए इंडिया को एक एनिमी की कंट्री दिखा के बार बार अपने आप की पोजीशन कंसोलिडेट करती रहती है। तो ये पाकिस्तान का हमेशा से चलता है, जिसे अपन बोलते हैं पाकिस्तानी डीप स्टेट। दूसरा आप देखिए, पाकिस्तान जो है तालिबान वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अपने अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। तो पाकिस्तानी आर्मी वहां भी बिजी है और जब उनका फोकस बलोचिस्तान पे है तो बलोचिस्तान में इन लोगों ने क्या किया है, बलोचिस्तान क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है, इसके अंदर इन्होंने बहुत एट्रोसिटीज कंडक्ट की हैं। एट्रोसिटीज किनके अगेंस्ट कंडक्ट की हैं? जो बलोच लिबरेशन लीडर्स और बलोच लिबरेशन आर्मी के लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी हैज कंडक्टेड ग्रेव एट्रोसिटीज। व्हाट दे हैव डन इज, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, ऑलमोस्ट 5,000 पीपल have vanished, they have been kidnapped by the Pakistani army. They are nowhere to be seen. वो कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, वो एकदम गायब हो चुके हैं। उनका कोई प्रूफ नहीं है, क्या वो जेल में है या मार दिए गए हैं, there is no proof of that. तो अब देखिए क्या होता है, जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फीमेल्स को कॉर्नर कर दिया गया, फीमेल्स को पुश कर दिया जाता है टू द बाउंड्रीज। नॉर्मली फीमेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन सच रेवोल्यूशंस और रिबेलियंस,
But in this case, when a lot of male members are moving away, male members have been kidnapped by the Pakistani army or they have been eliminated by the Pakistani army, females are left with no option. And what is happening here is, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मूवमेंट पहले था, वो जनरली ट्राइबल लीडर्स डोमिनेटेड था. जो बलूचिस्तान के जो ट्राइबल लीडर्स थे वो डोमिनेट करते थे इसको. इट वाज अ ओल्ड मेल लेड काइंड ऑफ रिबेलियन. लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं, जो मिडिल क्लास फीमेल्स हैं, जिनके अंदर ग्रीवियांसेस हैं, जिनके अंदर एक तरह का who have been scarred by the elimination of the male members of their families, they are the ones who are actively participating as revolutionaries in the Balochistan freedom movement. तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया है. अगर आप बाकी जगह जितने में मिलिटेंसी हो रही है या जिस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो उनके अंदर आप देखेंगे वो जनरली मेल डोमिनेटेड है. जैसे मान लीजिए आप हाउथीज को देखें, आप हिजबुल्लाह को देखें, आप हमास को देखें, उनके अंदर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है. क्यों ये लिमिटेड है? क्योंकि वो जनरली रिलीजियस ग्रुप्स हैं. जबकि बलोच लिबरेशन मूवमेंट जो है वो रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, वो एक तरह का सेक्युलर मूवमेंट है और इट्स एन एथनो नेशनलिस्टिक मूवमेंट. व्हेन इट इज अ सेक्युलर मूवमेंट, व्हेन इट इज अ एथनो नेशनलिस्टिक मूवमेंट, द फीमेल्स आर नॉट बाउंड by the male patriarchal rules. Society is not stopping the females from participating in such rebellions and revolutions. तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बढ़ गया है. और जो एट्रोसिटीज़ पाकिस्तानी आर्मी मेल मेंबर्स पर कंडक्ट कर रही थी, उनको काउंटर करने के लिए फीमेल्स जो हैं अब कई सारे फिदाइन अटैक्स कंडक्ट कर रही हैं बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस पे. यहाँ तक कि एक साल पहले जब एक पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेन हाईजैक हो गई थी, उस ट्रेन हाईजैक में भी फीमेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. अब देखिए क्यों ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाक में दम हो गया है. वो इसलिए है क्योंकि मेल इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना तो बहुत आसान होता है, या मेल इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं आर्मीज के कंट्रोल की बात है. लेकिन जब फीमेल्स ही पार्टिसिपेट करने लगेंगी, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो इट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान एंड मे बी टुमारो बलूचिस्तान गेट्स एंड अचीव्स इट्स लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान. सो दैट इज व्हाई वी हैव सीन that females are participating in large numbers. Asifa Mangal has participated in large number. Asifa Mangal has participated in the recent attacks. And we have seen viral videos on social media where females are participating in the attacks against the Pakistani army as a part of the Baloch liberation movement. My name is Mangal Singh. I teach anthropology. To join my anthropology course, I am starting the batch from 9th of February online. To join my course, use the code MSC Live to get the best of the discounted prices for admission in the anthropology course. Thank you so much. Study IQ IAS. आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.